हेलो फ्रेंड्स। आज फिर करते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। मॉर्निंग में सुबह 9:17 पे अगर हम देखते हैं तो उसमें हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो सपोर्ट है वो, अगर हम हमारे सपोर्ट की बात करें तो है 19,700 पे हमारा सपोर्ट, ओआई वॉल्यूम दोनों का, और रेजिस्टेंस भी हमारा 19,700 पे। मॉर्निंग में ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है जहाँ सपोर्ट वीक टुवर्ड, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, सॉरी वीक टुवर्ड बॉटम नहीं है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है। रेजिस्टेंस टॉप कहाँ पे है? 19,800 पे। और जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अगर बॉटम होना होगा तो दोनों को बॉटम होना पड़ेगा, 600 को भी और 700 को भी। 700 को, सॉरी 600 तो वॉल्यूम तो बॉटम हो ही चुका है, ओआई को भी बॉटम होना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारा क्या है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस है हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये था 9:17। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो जो रेजिस्टेंस 700 से 800 पे टॉप था वो अब हमारा हो गया 800 पे शिफ्ट। 800 पे शिफ्ट हो गया। सपोर्ट हमारा क्या है, सपोर्ट भी विक्टोरिया टॉप दिखा रहा है, रेजिस्टेंस टॉप पे शिफ्ट हो गया फर्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया, विक्टोरिया बॉटम है 99%। नेक्स्ट करते हैं, रेजिस्टेंस वापस से 700 पे आ गया। अब रेजिस्टेंस विक्टोरिया टॉप और सपोर्ट विक्टोरिया बॉटम हो गया है ना। रेजिस्टेंस हमारा विक्टोरिया टॉप है अभी भी, क्योंकि एक बार शिफ्टिंग हुई थी वापस से अपनी जगह आ गया। और सपोर्ट क्या हो गया हमारा, विक्टोरिया बॉटम। दोनों विक्टोरिया बॉटम हो गए, तब हमारा सपोर्ट विक्टोरिया बॉटम, रेजिस्टेंस विक्टोरिया टॉप। ऐसे में क्या होता है, जब दोनों विक्टोरिया बॉटम, रेजिस्टेंस बॉटम और रेजिस्टेंस टॉप और सपोर्ट विक्टोरिया बॉटम होता है, तो ऐसे में मार्केट यही 700 का ऊपर और नीचे का डायवर्जन लेती रहेगी, क्योंकि दोनों साइड से प्रेशर बन रहा है ना। तो इसके लिए अगर हम सबसे पहले देखें कि हमारा ईओएस कहाँ पे है, यूएस की वैल्यू आ रही है हमारी 677, 677। तो एक लाइन हो जाएगी हमारी 677 के आसपास यहाँ पे, ये होगी एक हमारी ईओएस की लाइन। और रेजिस्टेंस हमारा 700 और 800 पे अभी चल रहा है, वापस से रेजिस्टेंस आ गया है 700 पे। और 700 की अगर वैल्यू देखें तो क्या दिखा रहा है, 729। तो एक लाइन हमारी हो जाएगी कहाँ पे, 729 पे। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया ईओआर, है ना। ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ईओआर, ये वाला ईओआर हो गया। ये हो गया हमारा ईओएस, इसको हम कर देते हैं ईओएस। क्यों? क्योंकि अभी तो दोनों विक्टोरिया बॉटम विक्टोरिया टॉप एक दूसरे का अपोजिट है, तो क्या रहेगा, मार्केट इसी के बीच घूमता रहेगा। रेजिस्टेंस विक्टोरिया बॉटम की तरह है 75%, वॉल्यूम 75% और ओआई 76%। रेजिस्टेंस रह गया हमारा 94% विक्टोरिया टॉप। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं मार्केट कहाँ रहता है। मार्केट चल रहा है 725, 725 पे चल रहा है, जो कि हमारा क्या है, ईओआर। 725 से हमारी एक पुट की ट्रेड बन सकती है ना। क्यों? क्योंकि दोनों से प्रेशर बन रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारा सपोर्ट हो गया स्ट्रॉन्ग, जो विक्टोरिया बॉटम था सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। रेजिस्टेंस अभी भी टॉप है, लेकिन क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 89% रहा है, देखिए परसेंटेज देखिए इसकी, 88, 89। ये यहीं 1% पे रुक गया। अगर ये 1-1.5 घंटा रुका रहा तो यहाँ पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बन जाएगी, जब तक ये चलता रहेगा। अगर सिर्फ यहाँ पे शिफ्टिंग होके अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अपनी जगह पे ही। और अगर वो टॉप की तरफ बढ़ने लगा तो टॉप की तरफ चला जाएगा। 83% रह गया। मार्केट कहाँ से आ गया, ईओआर से घूम के वापस आ गया। 9:50 का समय हो गया। 9:50 पे अगर हम मार्केट देखें तो देखिए कहाँ पे आ गया मार्केट। हाँ, ईओआर से अपने आ चुका, लेकिन हम ईओआर से ट्रेड नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि जो सपोर्ट विक्टोरिया बॉटम था, जो सपोर्ट हमारा ये यहाँ पे था, ये क्या हो गया, जो विक्टोरिया बॉटम था वो स्ट्रांग हो गया। जब ये स्ट्रांग हो गया तो हमारी पुट की ट्रेड नहीं बनेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस विक्टोरिया टॉप दिखाई दे रहा है अभी तक। सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस विक्टोरिया टॉप दिखाई दे रहा है, ऐसे में मार्केट चला जाएगा 750 के डायवर्जन। तो 750 से हमारा सेफ ट्रेड रहता है, हम पुट लेते तो। अभी हम पुट की ट्रेड नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अभी आप देखिए 9:50 का समय हो गया, मार्केट फिर से यूएस के पास जा रहा है। यूएस हमारा कितना है, यूएस की हमारी वैल्यू है 677 के आसपास। तो अब हम वेट करेंगे 677 के 677 पे अगर हमें मार्केट मिल जाए तो वहां से क्या करेंगे हम, वहां से हमारी एक कॉल की ट्रेड बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप है, 80% है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन यूएस और ईयूआर दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो हमारी पुट कॉल की ट्रेड तो आराम से बन जाएगी। मार्केट चल रहा है 695, समय हो गया 10:13। 10:13 पे हमारी ये कैंडल थी, मान लीजिए कहाँ पे, यहाँ पे अप्रोक्स मार्केट चल रहा है। हमें वेट क्या करना है, हमें वेट करना है 670 का। चलिए चलते हैं 10:15। अब मार्केट यूएस पे किस समय आया, यूएस पे आया मार्केट 10:55 पे। तो हम हिस्टोरिकल डेटा में ले लेते हैं 10:55, 10:55 फिल्टर करते हैं। अब देखिए, अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे दोनों स्ट्रॉन्ग है 700 पे। 700 पे हमारा रेजिस्टेंस है और 700 पे ही सपोर्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गया। मॉर्निंग में सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम था और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप था। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग हुआ, सपोर्ट तो हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया था यहीं पे, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप ही था, जो एक बार शिफ्टिंग होकर वापस से शिफ्ट हुआ और फिर वीक टुवर्ड टॉप दिखने लगा। उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो गया। अब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, ऐसे में क्या बनेगा, ईयूएस ईयूआर से हमारी ट्रेड बनेगी। अब हमें वेट करना है ईयूएस का 10:57। मार्केट 678 प्रॉपर हमारे ईयूएस पे चल रहा है, जो हमने लाइन ड्रॉ किया था 678 वहां पे मार्केट चल रहा है। और यहाँ पे मार्केट ने देखिए कम से कम आधा घंटा 10:45 पे यहाँ पे आया था और 11:20 तक मार्केट यहीं टाइम पास करता रहा। तो 11:20 का हम डेटा देख लेते हैं। चलिए एक बार हम समय लेते हैं, 11:20। तो अभी भी मार्केट यूएस के आसपास, यहाँ से हमारी कॉल की ट्रेड बन जाएगी ना, कॉल की ट्रेड, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमारी कॉल की ट्रेड बढ़िया वाली यहाँ से ट्रेड बनेगी। और कहाँ तक के लिए, ईओआर तक के लिए। ये वाली ट्रेड हमारी यहाँ से बन जाएगी यहाँ तक के लिए। इसका टारगेट मार्केट ने देखिए कितने बजे दिया है, इसका मार्केट ने टारगेट दिया हमारा अप्रोक्स 1 बजे। 1 बजे हमें टारगेट मिला। यूएस ईओआर दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से कॉल की ट्रेड थी, ईओआर तक जाएंगे। तो ईओआर पे कितने बजे गई है मार्केट, अप्रोक्स 1 बजे। तो हम 1 बजे का टाइम ले लेते हैं, समय हो गया 11:10, फिल्टर करते हैं। अब देखिए मार्केट ईओआर पे, ईओआर से ऊपर ही चल रहा है ना अभी, तो 742 आ गया। तो अब 742 क्यों आ गया, क्योंकि एक बार हमें ईओआर से मार्केट रिवर्सल दे चुकी है। जब एक बार रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है तो दूसरी बार ईओआर से अगर हम पुट की ट्रेड ले रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, रिस्की रहेगा। ये चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि अगर एक बार हमें डाइवर्जन मिल चुका है तो सेकंड टाइम हमारा रिस्की होगा अगर आप ट्रेड लेते हैं। तो सेकंड टाइम अगर आपको ट्रेड लेना है तो एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन से लीजिए। एक्स्ट्रा डाइवर्जन हमें कहाँ पे मिलेगा, 750 का अप्रोक्स, मान लीजिए 770 के आसपास मिलेगा शायद, है ना। तो यहाँ कहाँ मिलेगा हमें 770, यहाँ कहाँ पे सेकंड डाइवर्जन से हम अगर ट्रेड लेंगे तो अगर 770 का है तो यहाँ से आपको पुट का ट्रेड लेना है 770, क्योंकि एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चला गया तो उससे ज़्यादा तो मार्केट जाता नहीं है। तो यहाँ से पुट की ट्रेड अगर आप लेते तो 2:30 का समय देखते हैं हम कहाँ पे है, 220 का अगर देखें तो मार्केट ने आपका वापस कोस्ट पे लाके छोड़ दिया था। अगर यहाँ से आप पुट का एक रिस्की ट्रेड से लेते, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, वापस से अपनी कोस्ट पे आ गया था। तो यूआर पे चल रहा है, यहाँ से सेकंड टाइम ही यूआर है, पुट का ट्रेड बनेगा नहीं, ट्रेड लिए होंगे तो वो फंसे होंगे। और अगर नेक्स्ट डाइवर्जन से लेते तो वहाँ से हमारा पुट का ट्रेड था, और नेक्स्ट डाइवर्जन हमारा 770 के अप्रोक्स बना है, यहाँ से लेते। तो आई होप अपने सुबह मॉर्निंग में ये वाला ट्रेड भी नहीं है, ये बना नहीं था हमारा पुट वाला। क्यों नहीं बना, क्योंकि उस समय मार्केट जो सपोर्ट हमारा बिग टू बॉटम था वो स्ट्रॉन्ग हो गया था, रेजिस्टेंस बिग टू टॉप दिखा रहा था, इस करके
ये ट्रेड नहीं ले सकी, लेकिन ये वाला एक ज़बरदस्त ट्रेड बन रहा था जिसने बहुत धीरे-धीरे अपना टारगेट दिया। मार्केट बिल्कुल ही मार्श आ चुका था, देखिए यहाँ तक गया है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन भी पहुंचा है। एक्स्ट्रा डाइवर्जन के बाद मार्केट को गिरना था, लेकिन थोड़े पॉइंट ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आने लगा और ये 3 बजे तक आया, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमें 2:30 के बाद मार्केट से निकलना होता है। तो ये एक अच्छा ट्रेड था, आई होप किसी ने लिया हो यहाँ से यहाँ तक का। और एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन से पुट का ट्रेड था, तो वो अपने नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल चुके होंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए होंगे। मार्केट रेजिस्टेंस एक एक्स्ट्रा चला गया, तो इसको हम ट्रेड ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि दोनों यूएस यूआर स्ट्रॉन्ग थे और सेकंड टाइम हमारे लिए चाहे यूएस हो चाहे यूआर वो रिस्की हो जाता है। आई होप सबने अच्छा प्रॉफिट बनाया हो, अच्छा रहा हो आपका दिन।